सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ है, फिलहाल गांव कोथ कला उप तहसील खेड़ी जालव ब्लॉक नारनौंद जिला हिसार में मौजूद है। और भाई कल जो ओलावृष्टि हुई है यानी बड़े बड़े ओले आए हैं, उस ओले आता है कितना नुकसान खेतों में वो आप लोगों ने आज दिखाएंगे। गांव कोथ कला के खेतों में भी पहुंचे हैं, जो सरसों की फसल है इस फसल ने भी दिखाएंगे। और किसान नेता सुरेश कोथ जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ मांग रखेंगे सरकार से, प्रशासन से, क्या कुछ बातचीत रहेगी? प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी किस तरह देखो कल ओले आए, मतलब कितना नुकसान दिखाई दे रहा है आपको? देखो जो सरसम में फूल पे तैयार हो रही थी, बड़ी अगेती सरसम थी, उनमें बहुत भारी नुकसान है। सारी डाली टूट गई, तो आपने हारी दिखे 2 दिन के बाद ये सारी की सारी सूख जाएंगी, नई इनमें ग्रोथ होनी नहीं। छोटी कोई बच रही हो तो बेशक, वरना जो अगेती सरसम थी उनमें बहुत भारी नुकसान है। और हमारी सरकार से मांग करते हैं कि स्पेशल गिरदौरी करवा करके इसका मुआवजा दिया जाए किसान को, क्योंकि आजकल खेती बहुत महंगा सौदा हो गया। खाद बीज आपने ट्रैक्टर की बुआई रोल है 9-10 हज़ार में 1 किला सिर्फ बुआई हुआ है। और अब जब यह फसल नज़दीक लग गई थी सरसम की, तो फसल का भी ना रह रहा सारा ही। हाँ सारी। अच्छा अभी तक ये क्योंकि कल ही ओला पड़ा है, अभी तक आपने सारे हरे दिखे हैं, लेकिन ये 3 दिन के बाद सारे सूख जाएंगे। और जिस भी डाली पे ओला लग रहा होगा वो ओड़ा दाना होता नहीं है एक, ये सरसम तो पाला है तो मर्जे, ये तो ओला पड़ रहा है। ओला भी तो थोड़ा साइज बड़ा बताया, साइज बहुत बड़ा था। आप देखोगे खड्डे बना रखे सारे खेत में, कड़ियां देखो। अभी ये देखो ये है ना, ये ओलावृष्टि के हैं, किसी जानवर की पैड़ नहीं है ये सारे के सारे। आप देखो जिसमें जमीन में धसका जगह बना ली ओला ने, और 2-2 आंगल 3-3 आंगल ओला चढ़ गया था। ये सारे का सारा सरू में पड़ लिया, उनकी जगह है, उनको ऊपर ओला बिल्कुल सफेद धरती हो गई थी। इसका साइड इफेक्ट आपने 3-4 दिन में दिखना शुरू होगा। 3-4 दिन में आप खेता मांड के देखियो, 75% से 80-90% तक आपने डाली टूटी ही पाओगी, सरसम खत्म हो ही पाओगी। हाँ बिल्कुल अलग दिख जाएगी। ये चरानी पड़ेंगे डांगर डूंगरा दे, अगर ये खाली तो अगर खांदी नहीं है, मतलब उनका इनका गेती जो सरसम है इसका उनका कोई बनार नहीं रहा, यह बिल्कुल खत्म हो ली। हमारी प्रार्थना सरकार तक गिरदौरी करा के किसान को इसका मुआवजा दो, वरना किसान बर्बाद हो जाएगा। प्रधान जी गिरदौरी की बात करा तो मतलब आई बार हुआ है, ये भी गिरदौरी कर लेंगे फिर आप मुआवजा खातर लड़ोगे, ये संघर्ष चलता रहेगा। वो तो देखे सरकार की नीयतों पे, अफसरों की नीयतों पे भी फर्क होता है। आप देखिए फसल तो हमारा हरा चारा भी है बिल्कुल काट रखे है, मगर वो 10 दिन पाछे फूट लीजिएगा, उसका हमें न्यूज संतुष्टि हो जाए, चलो वो 10 दिन पाछे हो गया। अब गेहूं की फसल है, इसमें भी काफी ओलावृष्टि हो रही है, मगर इसमें भी ग्रोथ का भी समय है, ये फूट जाएगी, दोबारा नई टहनी आ जाएगी, चल। सरसों तो बिल्कुल बर्बाद हो ली, बिल्कुल। अरे हाँ, जब जो सी फसल बिल्कुल बर्बाद हो ली, उसके भी 10 रुपये अगर किसान तई देन में सरकार या प्रशासन आनाकानी करे तो मजबूरी बस वो संघर्ष करने पड़े हैं। आज तो हम संघर्ष की कोई बात नहीं कर रहे ना, आज तो हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रशासन से, खुद मौका देखे आकर के। आज नहीं आओगे कल आ जाओ। आप इन्होंने कर रखा 72 घंटे में, वो जो बीमा कंपनियों के उसमें भाई आप डालिए नुकसान, ऑनलाइन डालिए। ओलावृष्टि का नुकसान ही हमेशा 3-4 दिन के बाद दिखाई देता है। 3-4 दिन के बाद जिस जो भी टहनी उसमें टूट रही होगी, अपना खड़ी दिखेगी, हरी खड़ी है, और उसमें लग रहा होगा ओला, वह सारी सूखेगी 3 दिन पाछे। जब तक उसमें खुद की नमी रहेगी तब तक सूखे नहीं। जो टूट रही है डाली आज तो ये भी हरी दिखे, क्योंकि अभी तक इसमें घाम नहीं लगा, घाम लेकर ये सारी टूट जाएंगी, सारी सूख जाएंगी। इनमें अगेती सरसम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और इसमें किसान ने कुछ नहीं, मतलब 9-10 हज़ार रुपये किला लायक है, और 1 रुपये की आमदनी नहीं होनी। इसलिए हमारी प्रार्थना है किसान की मदद की जाए, प्रशासन इसकी गिरदौरी करे और इसको मुआवजा दे। प्रधान जी हिसार के लगभग 50 गांव इसे बताया जा रहे जिसमें ज्यादा नुकसान है। देखो अपना सरसम के है, चना में भी, लेकिन चना अपना है नहीं हो रहा इस एरिया की बात करा तो। चना अपना उगाड़ा मारने लग गया भाई। आप जिस एरिया में खड़े सारा चना का एरिया था, मगर अब यूरिया ज्यादा डालने की वजह से चना में उगाड़ा हो गया। अब सरसों की गेहूं की ही खेती होगा, लेकिन सरसों में ज्यादा। हाँ ईब अपने जो गांव है ना, अपने गांव में सरसों में ज्यादा नुकसान है। चना में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि चना भी अगेती फसल है, फिलहाल उसने फूल वगैरह उठाने शुरू कर दिए होंगे, उसमें भी नुकसान है।
लेकिन जितना नुकसान सरसों में है ना, इतना फिलहाल कौन सी फसल में नुकसान नहीं, क्योंकि सरसों तो फूला में, अगेती सरसों तो फिलहाल फूला पे थी। अगर उसका फूले जड़ जाएगा तो फली कुकरा होगी, फली नहीं आओगी, दाना कटता होगा। लावा तो अब सबसे पहले फूल ही आता है ना, वो फूला के टेम में डाली टूट टूट कर खत्म होगी। अब इनमें छोटी मोटी कड़िया को डाली फूटेगी, को अगेती बच जाएगी, को पछेती को डाली आओगी, इतने अगेते दाने गिर जाएंगे, कुछ नहीं होना जाना। अब तक किसान का गल है बस माटी पलीत सौदा है। जो अगेती सरसों थी उसमें भारी नुकसान है। प्रधान जी, एसडीएम नारनौंद का बयान है मोहित मेहराणा जी का कि किसानों की शिकायत आओगी तो हम गिरदावरी करवावांगे। देखिए, पर्सनल तौर पे अकेला व्यक्ति के हिसाब से तो मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन मैं सामूहिक तौर पर एसडीएम साहब से प्रार्थना करता हूँ, आप गिरदौरी करवाइए। और किसानों से भी हमारी प्रार्थना है, भाई कुछ नहीं लगता, ऑनलाइन शिकायत करो सारे भाई, सीएससी सेंटर में जाओ और ऑनलाइन सारे भाई शिकायत करो। जिन जिन का भाइयों का सरसों में नुकसान है, सरसों में सभी का नुकसान जो भी हो रहा था, सारे के सारे शिकायत करो, ताकि प्रशासन आए के, क्योंकि सरकार ने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया, फलाना बना दिया, तो सरकार पता नहीं क्या खेल खेल रही है। पहले क्या होता, नुकसान हो गया गिरदौरी करना आ जाते, पटवारी लिख देंदा इतने % नुकसान है, वो पैसे मिल जाता। अब सरकार उसको कई तरीके से मिलाती है। पहले ऑनलाइन शिकायत जाओगी, फिर कोई देखने वाला आएगा, फिर उसका पंजीकरण देखा जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा कि इसमें यह बिक्री हुई तो इस गांव में कितने क्विंटल प्रति एकड़ लगी, पता नहीं कितनी जगह मिला करके तब 2 पैसे देती है सरकार फिलहाल। इसलिए भाई सारे किसानों से मेरी प्रार्थना है, शिकायत सारे करियो, ताकि अगर कल को ये आनाकानी करे प्रशासन तो हमें उनके सामने जा करके आवाज उठा सका, उनकी कह सका वह किसानों को पैसा दो, इनकी सरसों बर्बाद हुई। मतलब रिकॉर्ड भी हो जाएगा, एक देखो हाँ, वीडियो रिकॉर्ड ऑनलाइन कल नहीं, ये कारण जीव नहीं मिलेगा, आपका नुकसान को नहीं था। हाँ, नुकसान देखिए, आप फिलहाल देखो 2-3 दिन के बाद आपका जो भी तकड़ी सरसों है अगेती, 2-3 दिन के बाद आप खेता में अपने आप घूम का आइयो, मेरी आपसे प्रार्थना है। हाँ, सारी की सारी डाली सूखी पाऊंगी, अलग चलक दूर तक चमकेगी, वहाँ नुकसान है। इसलिए बहुत भारी नुकसान है अगेती फसल में, और इसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद। तो बिल्कुल भाई, कल जो ओलावृष्टि हुई है, मोटे मोटे ओले आए हैं जिससे फसल बर्बाद हो गई है। तो ये गांव कोतकला के जो खेतों में अभी मौजूद है, और यह फसल है, यह दिखाई भाई किस तरह, देखो ये डाली तोड़ रखी ओलिया ने, तो नुकसान ज़्यादा है, सरसों की फसल में ज़्यादा नुकसान है। तो सरकार और प्रशासन से भी अपील करा भाई इसकी गिरदावरी की जाए, और किसान देश की रीढ़ है, इस रीढ़ को मजबूत इसी तरह रखा जाए। जो फसल में बूंदन लग गया, खर्चा लग गया है, तो इसकी भरपाई सरकार द्वारा मुआवजा के तौर पर ज़रूर करी जानी चाहिए। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।